हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि इस टाइम पे यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। समथिंग दैट यू शुड नो, समथिंग दैट विल गाइड यू। तो देखते हैं, लेट्स कीप द स्लेट क्लीन एंड यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं, एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। सो यस, लेट्स स्टार्ट। एक सेकेंड। Okay, let's start with the reading. Angel messages for you. Angel messages for you. Angel messages for you. Seven of Cups. बहुत सारे options किसी चीज़ में and बहुत सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। I'll tell you why, क्यों मैं ऐसा आपको बोल रही हूँ। बट यस, वो एक सेकेंड, मैंने कार्ड्स को थोड़ा आपको दिख रहा है ना क्लियरली, ठीक है, ओके। ये कंफ्यूजन लेके आता है, यू नो, माइंड डिस्ट्रैक्टेड, बहुत सारी चीज़। चलो एक बार मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आपको वन बाय वन सारे कार्ड्स अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। 8 ऑफ कप्स, जैसे आपका रास्ता चेंज हो रहा है, या तो आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो हो रहे हो, या फिर आपका रास्ता चेंज हो रहा है, किसी चीज़ को आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, अपने लाइफ पर्पस की तरफ जा रहे हो, आप इतना समझ लो। अब आप बहुत ज़्यादा इमोशंस पे रिलाई नहीं करोगे। अब आप, है ना, जो आपको स्पिरिचुअली आपको जो चीज़ें में गाइड की जाएंगी, या फिर आप बोल दो आपका इंट्यूशन जो बोलेगा, आप उसको ज़्यादा सुनोगे, यू नो, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। किसी चीज़ से थोड़ा इमोशनली डिस्टेंट होके अपना लाइफ पैथ ढूंढना, सोल पर्पस ढूंढना। ओके, एंड ये जो, चलो और मैं कार्ड्स निकालती हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत सारी चीज़ों की बात करता है, बट एक बार मैं सारे कार्ड्स निकालूँ तो मेरे को भी आइडिया हो वो एग्जैक्टली क्या है। हर्मिट, डेफिनेटली बहुत बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है, एंड ये आपके लाइफ पर्पस की तरफ आपको ले जा रही है। अब वो लाइफ पर्पस, यू नो, कुछ भी हो सकता है आपका, बट एक बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी, यूर अ पार्ट ऑफ समथिंग। एंड ये ना आपको ऐसा, यू नो, ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, यू नो, समहाउ मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा, बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ऐसा आप में से बहुत सारे लोग ना, आपका लाइफ पर्पस क्या है इस लाइफ में, वो 7 to 8 मंथ्स के अंदर ढूंढ लोगे। एंड उस जर्नी पे आप अभी से कुछ स्टार्ट हो रहा है, तो यू नो यू आर वॉकिंग ऑन दैट जर्नी। एंड इस चीज़ को ना फाइनली उस चीज़ पाथ पे, यू नो, पाथ पे आपने वॉक करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, ये वो बहुत सून हो रहा है। लाइक यू कैन से विद इन, यू नो, यू कैन से 9 वीक्स, 9 डेज, कुछ ऐसी एनर्जी आती है। बट ओके, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, अच्छा, हाँ ना। तो चलो एक सेकेंड और कार्ड्स निकाल लेते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, समथिंग दैट यू आर मेंट टू हैव। आपकी डेस्टिनी ना कुछ आपको बता रही है, अपने मंजिल तक आप पहुंच जाओगे। निकलना उस प्लेस से बहुत ज़रूरी है, आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, अभी आप बहुत ओवरलोडेड, ओवरबर्डन्ड फील करते हो, स्ट्रेस की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, किसी ना किसी वजह से आपको ऐसा लगता है ना। एक सेकेंड, ज़रा कैमरा फोकस करो, ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। आई थिंक दिस इज़ बेटर, राइट? जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक द कैमरा। यस, आई गेस दिस इज़ बेटर, ओके। हाँ, तो ये ना 10 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी आती है, जैसे ओवरबर्डन फील करना किसी चीज़ में। चलो हम 2 कार्ड्स और ले लेते हैं टू गिव अस दैट क्लियर आइडिया। सिक्स ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, सोलमेट जर्नी यहाँ पे
स्टार्ट हो रही है आपकी, बिग टाइम। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स अच्छे प्रोफेशन की बात करता है, पावर पोजीशन की बात करता है, बट ये लॉन्ग टर्म एनर्जी की तरफ आपको ले जा रहा है। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे बात करता है जैसे या तो आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, पास्ट लाइफ सोलमेट से आने वाले 6 to 8 मंथ्स में, या फिर मतलब वो जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जो फाइनल जो रीयूनियन बोलो, या हाँ जिस पास्ट लाइफ सोलमेट से रीयूनियन। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपके पास्ट से कोई मतलब इस लाइफ में पास्ट से कोई पर्सन वापस आने वाले हैं। रीयूनियन रिकन्सिलिएशन की एनर्जी दिखती है, लाइक एन एक्स कमिंग बैक, वो भी यहाँ पे है। चलो लेट मी सी, लेट्स सी द फाइनल कार्ड, फिर हम को पूरी बात समझ में आएगी। एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली लव के टर्म्स में तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़ी न्यू बिगिनिंग हो रही है। एंड जॉब के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए जो आपको कुछ ऐसा मिल रहा है ना जहाँ पे आपकी इमोशनल सेटिस्फैक्शन बहुत है। आप एक हैवी बर्डन जो लेके चल रहे हो ना, 10 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत बर्डन फील कराता है, ओवरलोडेड फील कराता है। चाहे आप पढ़ाई करते हो, आप लाइक स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, बट कुछ ऐसा टाइम आपका चल रहा है जहाँ पे ना अब लगता है अब ये होगा कि नहीं होगा। बिकॉज कई बार ना दूसरे बहुत एडवांटेज ले जाते हैं आपका, आप बहुत बार ना नहीं बोल पाते हो, आप अपने बारे में कुछ चीज़ों में कम सोच रहे हो, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, उनके ओपिनियन के बारे में। कुछ तो ऐसी एनर्जी है एंड इस एनर्जी के साथ तो बहुत मुश्किल है। सी बट एक बात बोलूँ, यहाँ पे 10 की एनर्जी मतलब किसी इस साइकिल का एंड होना, जो स्ट्रेस, एंजाइटी, बर्डन लगना, अब थोड़ी आप ऐसी एनर्जी में जाओगे ना जहाँ पे आप जो भी करोगे आप उससे खुश हो, इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिल रही है आपको, यू आर मूविंग अहेड इन लाइफ। बट ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स बोलते हैं जैसे कुछ किसी चीज़ को आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। अब ये कोई रिलेशनशिप है, किसी पर्सन की एनर्जी है, कोई जॉब है, आप वो चेंज कर रहे हो, अपना करियर पाथ चेंज कर रहे हो, जॉब करते हो तो बिजनेस कर रहे हो, स्टूडेंट हो तो किसी नई जगह पे शिफ्ट हो रहे हो। सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, ये चेंज की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है। जैसे किसी अपने इमोशंस, यहाँ पे आप ये कितने कप्स देख रहे हो, कप्स इन टैरो इज अबाउट इमोशंस, इमोशंस को छोड़ के आगे बढ़ना, एंड वो आपको राइट पाथ पे ले जाएगा। एंड ये जो पाथ है ना ये इतना ईजी नहीं है। आप देख रहे हो यहाँ पे हिल्स दिख रहे हैं, बीच में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, परेशानियाँ आएंगी, बट आप निकल चुके हो। येस, यू आर अबैंडनिंग सर्टेन प्लान, कुछ चीज़ें आपके लिए जो वर्क नहीं कर रही थी, आप अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज कर लोगे कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए जो मेरे सोल पर्पस से मुझे कनेक्ट करती है, जो मुझे लिटरली सेटिस्फाई करती है। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, ये आपकी लव लाइफ, सी यहाँ पे 2 कप्स की एनर्जी है, सो वो भी 6 ऑफ कप्स एंड ये 7 ऑफ कप्स, चलो वो थोड़ा मिक्स्ड बैग लेके आता है, बट 6 ऑफ कप एंड एस ऑफ कप्स डेफिनेटली टॉक्स अबाउट लव, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स इज अ बिग कार्ड ऑफ बिग सक्सेस कमिंग इनटू योर लाइफ। तो वो एनर्जी, बट जिसके आप सी टेक एज इट रेजोनेट्स विद यू, बट डेफिनेटली आपको छोड़ के आगे बढ़ना है उस चीज़ के लिए। 8 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट कुछ इंट्रोस्पेक्शन करना, बहुत सोचोगे आप, समझोगे, वॉचफुल होके थोड़ा पॉज भी ले सकते हो। पॉज इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज हर्मिट कार्ड है, हर्मिट कार्ड आपको ये भी बोलता है ना कि आपकी लाइफ में किसी ऐसे इंसान की एंट्री हो सकती है जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, आपके गुरु के फॉर्म में कोई आ सकते हैं, या आप खुद के गुरु बन रहे हो। इनर विजडम, इनर टीचर इज समथिंग दैट यू कैन सी, यू कैन कनेक्ट विद समवन स्पिरिचुअल। ये आप देख रहे हो, एक वैसी एनर्जी जो आपको एक, ये देख रहे हो लैम्प, आपको कोई आपकी कोई लाइट दिखा रहा है आपको, वो नो जो आगे के पाथ को आपको, इट्स एनलाइटनिंग दैट पाथ। वैसी टॉर्च, वैसी लैम्प किसी पर्सन के थ्रू आपकी लाइफ में आ सकती है। जैसे कि मैंने बोला, सकता है आप खुद ही वो अपने इनर टीचर बन रहे हो, अपने इनर विजडम को आगे ले जाके। बट इवन हर्मिट कार्ड टॉक्स अबाउट योर सोल पर्पस, आपका सोल पर्पस कंप्लीट होने वाला है एंड आप उस जर्नी में बहुत जल्द निकलने वाले हो। जैसे कि मैंने बोला 9 to 10 वीक्स की एनर्जी यहाँ पर दिखती है मैक्सिमम। उस जर्नी पे आप निकल जाओगे, बहुत लोगों को वो मिल जाएगी 7 to 8 मंथ्स में। सो एंड सी यहाँ पे चलो, अब मैं 7 ऑफ कप्स की बात करूँ, इस पूरी चीज़ को लेके ना आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, बिकॉज 7 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट, अब देखो आप अबैंडन करके चीज़ों को इमोशनली डिस्टेंट होकर, बट इसमें कुछ तो, अगर आप इन चीज़ों में फंस गए, बहुत सारे ऑप्शंस डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, बिकॉज हर चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होगी, आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाएंगे। अब आप क्या चुनते हो? आप यहीं पे देखो, यहाँ देयर इज स्नेक, देयर इज ड्रैगन, ज्वेलरी भी है, घर भी है, मतलब फोर्ट, कासल भी है। आपकी क्या चॉइस है? आप क्या डिसीजन लेते हो?
क्या आप चीज़ों जो जैसी चीज़ दिख रही होगी वो एग्जैक्टली वैसी नहीं होगी। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। आप क्या डिसीजन लेते हो ये इंपॉर्टेंट है। एंड ये एनर्जी ना इल्यूजन क्रिएट करता है। आप में से बहुत सारे लोग ना बहुत फैंटेसाइज कर रहे हो, बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हो, मुझे इससे शादी करनी है, मुझे इससे प्यार है, मुझे ये मुझे बिलियनर बनना है, और मुझे ये वाली जॉब चाहिए, ये पोजीशन चाहिए, बट उसमें इतनी एफर्ट्स लगा नहीं रहे हो। तो ये फैंटेसाइजिंग इल्यूजन का कार्ड होता है। डे ड्रीमिंग बहुत है, प्रोएक्टिव स्टेप्स नहीं है। प्लीज़ प्रोएक्टिव स्टेप्स लें आप। आपके माइंड में जो चल रहा है ना वो आपके लाइफ पर्पस से कनेक्टेड है। अगेन आई एम सेइंग इट कैन बी लव, इट कैन बी योर प्रोफेशन, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 6 ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स है। बहुत बड़ी न्यू बिगिनिंग इन टर्म्स ऑफ लव आपके लिए दिखती है। जैसे कि मैंने बोला, पास्ट लाइफ सोलमेट यूनियन हो सकता है, रीयूनियन आई वुड रादर से, एंड किसी पास्ट पर्सन से आप मिल सकते हो। लाइक रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन, वो पुरानी बातें बहुत याद करोगे, नॉस्टैल्जिया। आप में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको ना अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे रोमांटिकली रहे हैं या रही हैं तो ना सपने में आना उनका एक वैसा एक माइंड में वो चीज़ ऐसे आएगी ना, उनसे मिलने के पहले कुछ ऐसे सपने में आना, ड्रीम्स, कुछ बातें याद आना। आपने सारे पिक्चर्स डिलीट कर दिए, मैसेजेस डिलीट कर दिए या जो भी किए, बट वो अचानक से कुछ ऐसी मेमोरीज सामने आ जाएंगी ना जो आपको पास्ट में लेके जाए, वो एनर्जी दिखती है। एंड एस ऑफ कप्स यहाँ पे बता दें, जैसे कि मैंने बोला, बहुत बड़ी न्यू बिगिनिंग, इमोशंस विल ओवरफ्लो। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इट विल बी लाइक अ डिवाइन गिफ्ट, लाइक द हैंड कमिंग आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ क्लाउड्स। एंड 5 स्ट्रीम्स की एनर्जी, आपके सारे सेंसेस यू दैट विल बी सेटिस्फाइड। इतना आप लकी फील करोगे। एंड जो मैं रीयूनियन की भी बात कर रही हूँ ना यहाँ पे, अगर किसी पास्ट पर्सन के साथ आपका रीयूनियन हो सकता है तो वो ऐसा होगा ना, वो कंप्लीटली न्यू वे में चीज़ें होंगी। ये पास्ट की बातें और लड़ाई झगड़े और वो सब चीज़ों को पीछे छोड़ के, ग्रजेस को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो टू समथिंग सॉलिड। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं ना उस टाइप की कमिटमेंट की एनर्जी में जा रहे हो जहाँ पे ना उनके पेरेंट्स से मिलना, फ्रेंड्स, फैमिली, सिबलिंग से मिलना, वो चीज़ दिखती है पर्सन के। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ बात करता है, कुछ ऐसी सक्सेस आपके लिए आ रही है जिसमें लोगों को लगेगा ना आपको ओवरनाइट सक्सेस मिल गई है, बट आपने उसमें बहुत मेहनत की है। एंड सी, दिस इज अ कार्ड ऑफ लग्जरी, बिग टाइम। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज होगा ना, सी जो चीज़ आप अभी तक सोचते हो ना कि काश मैं अफोर्ड कर सकती, सी आप स्टूडेंट भी हो ना तो आप उस पाथ पे निकल रहे हो, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, कुछ ऐसा चेंज ला रहे हो, मैंने बोला ना कुछ छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, जिस डिसीजन की वजह से ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत बढ़ रही है। जो चीज़ आप सोचते हैं शायद मैं अफोर्ड कर पाऊँ, काश मेरे पास ये चीज़ हो, आप वो अफोर्ड कर पाओगे, इतने पैसे होंगे आपके पास। एंड यू विल पैम्पर योर सेल्फ। इट्स अबाउट बाइंग सम फाइनल थिंग्स इन लाइफ। तो कुछ बहुत जो भी प्रेशियस चीज़ जो भी आपके लिए वो मीन, इट्स वेरी सब्जेक्टिव अमाउंट वाइज, कुछ प्रेशियस चीज़ आप खरीदने वाले हो जो आपके लिए एक बड़ा अमाउंट है, मैं लिटरली बोल रही हूँ एक बड़ा अमाउंट है पैसे के टर्म्स में, वो एनर्जी यहाँ पे दिखती है। दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स इज अ कार्ड ऑफ प्रमोशन। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो तो वो इसके लिए एक अच्छा टाइम दिख रहा है यहाँ पे। बट अगेन लाइक आई सेड, टेक एज इट रेजोनेट्स। कुछ लोगों के लिए लव है, कुछ लोगों के लिए ये जॉब है, प्रमोशन है, बिजनेस है, पढ़ाई है, या फिर ये आपके लिए दोनों है, तो डिपेंड करता है। तो जैसे कि मैंने बताया, व्हेन यू विल, जैसे आप रीडिंग देखते हो आपको ज़्यादा, मुझसे तो ज़्यादा समझ में आता है, मैं इतने लोगों को के लिए देख रही हूँ, आप अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। बट येस, अपनी प्रायोरिटीज़ राइट रखें, थोड़ा जैसे इवन हर्मिट कार्ड बोलता है ना कि ऐसे जल्दबाजी में कोई डिसीजन, वैसे मुझे लगता भी नहीं आपको जल्दबाजी में डिसीजन लोगे, कंफ्यूज होके थोड़ा डिले कर सकते हो, वो भी नहीं चाहिए आइडियली, बट आप वॉचफुल होगे, आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, जल्दबाजी में मुझे नहीं डिसीजन लगता आप लोगे, लेना भी नहीं चाहिए आपको। बस 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से निकलना है। पूरे दुनिया का बोझ आप लेके क्यों चल रहे हो अपने कंधे पे, आगे बढ़ो। लाइफ इज़ अबाउट फन, इट्स अबाउट, अगर आपको आप बहुत मेहनत भी कर रहे हो ना, बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो, मान लो कि एग्जामिनेशन है तो बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो, ट्रीट इट इज़ इन लाइक अ फन जर्नी। उसको बर्डन फील करोगे ना तो वो बर्डन ही बन जाएगा, आप परेशान ही रहोगे। जो आपकी परफॉर्मेंस जितनी आप दे सकते हो वो परफॉर्मेंस आप दे नहीं पाओगे। ऐसा कोई रिलेशनशिप, ऐसी किसी की एनर्जी है आपके सर पे, लिटरली सर पे, जो वन साइडेड दिख रही है। आई वोंट से एग्जैक्टली वन साइडेड, जहाँ पे आप ही एफर्ट्स डाले जा रहे हो, सामने वाला देख रहा है कि अच्छा ये तो कर ही रहा है, मैं क्या करूँ, ज़रूरत क्या है, ठीक है चलने दो। ऐसी सब चीज़ों से आप निकल रहे हो। तो मैं आपको बहुत फ्रैंकली बोल रही हूँ, ये चीज़ आपके साथ होने वाली है।
लेट्स सी दी ऑरेकल कार्ड्स, वो आपको क्या बताते हैं। जस्ट अ सेकेंड। लेट गो। अब 8 ऑफ कप्स एंड लेट गो। तो किसी चीज़ को आपको जाने देना है, वो आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, वो आपके लिए अच्छी नहीं है, आपको पता है वो क्या है। इसकी वजह से या तो आप हर्ट हुए हो या फिर आपने कुछ बड़ी गलतियां कर दी हैं, आपको रिग्रेट है उस चीज़ का, डिसअपॉइंटमेंट मिली है आपको हील करना है उससे। इट्स लाइक आपका हार्ट सेंटर ना हील हो रहा है, आपकी चक्रा हीलिंग इंपॉर्टेंट है। आप में से कुछ लोग हैं ना बहुत ब्लॉकेज फील कर रहे होगे अपने चक्रास में, वो एनर्जी दिखती है। तो किसी चीज़ को जाने दो, ग्रेजुअली आप देखोगे ना कि आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। मे बी दैट इज ऑल्सो अ जर्नी विच इज़ लीडिंग टू योर लाइफ पर्पस, सो रियलाइज इट एज सून एज पॉसिबल। इट्स अप टू यू, सब कुछ आपके हाथ में है। यूनिवर्स बोल रहे हैं खुद को देखो, गो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड आप देखो जाके कि आपकी क्या पोटेंशियल है। आप अगर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं तुम्हारे हाथ में है सब कुछ, तो क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हो, उतने एफर्ट्स डाल रहे हो? क्या आप खुद को समझ रहे हो? क्या आप खुद को इतनी इज्जत दे रहे हो या सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हो ज़्यादा? आपको खुद को इतना प्यार करते हो कि यू लेट गो समथिंग जो आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है। डोंट गेट कॉट अप इनटू इमोशंस। आप अपना पोटेंशियल समझो, आप अपनी वैल्यू समझो, आप अपनी इज्जत करो। आप देखो आपके लिए कितने बड़े पोर्टल्स खुलते हैं, ये आपको बोला जा रहा है। लिटरली आप देखो, आप इस कार्ड के देखोगे ना, यू विल फील कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, आपको उंगली दिखा के ऐसे बोला जा रहा है इट्स अप टू यू। तुम्हारे हाथों में तुम्हारी डेस्टिनी है ना, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम क्या करना चाहते हो। सो रियलाइज। एक सेकेंड। हॉस्टिलिटीज़, शनि ने आपको बहुत, सैटर्न की एनर्जी ने आपको बहुत टेस्ट किया है। बहुत सारी हॉस्टाइल एनर्जीज़ आपके अराउंड हैं। ये किसी पर्सन के फॉर्म में, किसी सिचुएशन के फॉर्म में हो सकती हैं, या फिर किसी की बहुत नज़र लगी हुई है यू कैन से, या फिर जेलिसी की एनर्जी है। हॉस्टिलिटीज़ जैसे कि आप देखो, ये आप जो इस पर्सन की एनर्जी देख रहे हो यहाँ पे, इन्होंने कुछ ऐसा जैसे तावीज़ होती है, एमुलेट, जैसे खुद को प्रोटेक्शन के लिए कुछ पहन रखा है, एक स्वॉर्ड निकाल रखा है। जैसे है ना, आपको लग रहा है कि हाँ शायद मेरे अराउंड ऐसी एनर्जीज जो मेरे लिए वर्क नहीं करती हैं, जो मेरे अगेंस्ट है। आप उससे खुद को शील्ड कर रहे हो, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो इन एवरी वे दैट यू कैन। वो चीज़ बिकॉज आपके अराउंड ऐसी एनर्जीज हैं। कुछ आपने कुछ अप्स एंड डाउन्स तो डेफिनेटली देखे हैं, एंड लिटरली आप इस चीज़ से लड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज़ हार मत मानो, ठीक है? सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। ऑफकोर्स चक्रा हीलिंग हो रही है। मैंने आपको यहाँ पे हार्ट सेंटर बताते हैं, यहाँ पे 4th चक्रा, आर्कएंजल रफेल की एनर्जी, आपके हार्ट सेंटर की बहुत हीलिंग हो रही है। जैसे कि मैंने बोला आपको यहाँ पे ना, समहाउ आपको ना, जब आपको ऐसा फील, कभी आपको एंजाइटी हो रही है ना, और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या, पहली बात तो आप यूट्यूब ऑन करो, जो भी प्लेटफॉर्म हो, चलो ठीक है और वो आप चलाओ, उसमें जाके हार्ट सेंटर हीलिंग की फ्रीक्वेंसी का आप कोई भी म्यूज़िक चला दो, मेडिटेट करो थोड़े टाइम पे, वो हीलिंग थोड़ी एनर्जी होगी। आप वो हो सकता है। दूसरी बात है ना, जब आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होती है, बिकॉज यहाँ पे हार्ट सेंटर की वजह से इमोशंस बहुत हाई हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है, वो एक एनर्जी भी आती है, पेन की एनर्जी आती है। whenever you feel restless, आप है ना ऐसा 10 to 1 काउंट करना एंड यू ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सेल। आप देखना आपको ना वो चीज़ सबसाइड होगी, बिकॉज आपका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ जा रहा है, इन काउंटिंग टुवर्ड्स योर एक्सलेशन। ऐसा इनहेल मतलब सांसें अंदर लेना और सांसें बाहर वो करना, एक्सेल करना, इस चीज़ का आप ध्यान देना। ग्रीन कलर की एनर्जी कुछ इंपॉर्टेंट है। या तो आपको ना सुबह जाके ऐसे घास वगैरह पे चलना चाहिए, सी ग्रीनरी, ऐसा ही आपको बहुत हेल्प कर रहा है इन योर हीलिंग। तो इस चीज़ को आप अपनी लाइफ में लेके आए, ये बहुत अच्छा है। 3 + 8 कम्स टू द एनर्जी ऑफ व्हाट,
11, सो दैट इज़ अबाउट इमोशंस बहुत हाई होते हैं फिर 2, ठीक है। इतना मेरे को लगा आप लोग समझ ही गए होंगे, है ना। चलिए, लेट मी सी दीज कार्ड्स। एंड पता है वैसे 11 ना मास्टर नंबर होता है। समहाउ आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो ना सिर्फ आप खुद को हील कर रहे हो, आप दूसरों को हीलिंग में बहुत हेल्प कर रहे हो। अब वो किसी भी तरह से होता है, किसी की हेल्प कर रहे हो पैसे से, आपका प्रोफेशन ऐसा है, आप दूसरों को अच्छी बातें बताते हो या किसी को गाइड कर देते हो, कुछ तो ऐसी एनर्जी है, इससे बहुत हीलिंग हो रही है, बहुत ब्लेसिंग्स आ रही है, वो चीज़ भी यहाँ दिखती है। ऑक्यूपेशन, बहुत कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ आप अपने काम पे, एक सेकेंड मैं एक और कार्ड निकाल लेती हूँ, देन वी टॉक अबाउट बोथ दीज कार्ड्स। मैच्योर वुमन, ओके। नाउ जैसे कि यहाँ पे ऑक्यूपेशन की एनर्जी मैं बता रही थी, दिस इज़ अ लॉट लाइक आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत कंसंट्रेशन के साथ, बहुत फोकस के साथ आप अपना काम करोगे, कोई न्यू स्किल सीख सकते हो, एंड यूनिवर्स आपको हर टूल्स रिसोर्सेज देंगे। आप देखो यहाँ पे ना ये धागा रखा है, सिजर है, यहाँ पे सुइंग मशीन है, पीछे कपड़े हैं, मतलब यूनिवर्स आपको ना हर अपॉर्चुनिटी देंगे कि तुम यू कैन परफॉर्म वेल, यू विल परफॉर्म वेल, कुछ ऐसी एनर्जी होगी वहाँ पर। आपको बस इन रिसोर्सेज को राइट वे में यूटिलाइज करना, अपना फोकस नहीं छोड़ना है। आप देख रहे हो ये जब स्विंग कर रही हैं इस सिलाई मशीन पे, स्विंग मशीन पे जब ये सिल रहे हैं, इनकी आंखें भी ऊपर, मतलब आप देख रहे हो कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, कुछ ऐसे अपने कॉन्सेंट्रेशन आपको बना के रखना है। एंड यहाँ पे मैच्योर वुमन की एनर्जी लेके आता है ये। इट्स मोर लाइक आप किसी मैच्योर वुमन, स्पेशली फेमिनिन एनर्जी जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है लाइफ में किसी न किसी फील्ड में, उनसे आप कुछ सीख रहे हो, आप उनसे कुछ सीख रहे हो, उनसे कुछ गाइडेंस मिल रही है आपको, कुछ तो ऐसी एनर्जी है, बट दैट पर्सन इज एक्सपीरियंस्ड इन लाइफ, या फिर आपसे बड़े हो सकते हैं, या फिर बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ का। समवन एक मेच्योरिटी है। 6 की एनर्जी, अगर मैं हिंट्स दूँ तो ऐसे लोग थोड़े अच्छे दिख, again that is very subjective, let me not get there, but like charming personality you can say, ऐसी charming personality हो सकती है। Energy of richness comes in over there, someone who's basically successful in life, ऐसे किसी person की एनर्जी आपके लिए दिखती है ना। फेमिनिन एनर्जी दिख रही है ज़्यादा। कौन से कार्ड, चलो थोड़े लव के लिए कार्ड्स ले लेते हैं। एक और चीज़ मेरे ध्यान में आई, अगर आप इट्स लाइक अगर आप फीमेल हो तो आपकी मेच्योरिटी से कोई आपसे बहुत अट्रैक्ट हो रहा है, एंड अगर आप मेल हो तो आप किसी मेच्योर पर्सन, फेमिनिन, अगेन फेमिनिन मैस्कुलिन, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट योर प्रेफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ लव, बट वो जो अट्रैक्शन है वो मेच्योरिटी है। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मेच्योरिटी, एक्सपीरियंस इन लाइफ, ये सारी चीज़ें। ट्रस्ट, हर वो इंसान जो आपकी लाइफ में आएगा वो बुरा नहीं है। यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं, कई बार चीज़ों को ट्रस्ट करना पड़ता है, आंखें खुली रखनी चाहिए हमेशा, बट बहुत ज़्यादा सस्पिशियस होना, ओवरली स्केप्टिकल होना या फिर सस्पिशियस होना इज़ नॉट गुड। तो कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज होगी, मैंने बोला कुछ सोलमेट की एंट्री हो सकती है, मीटिंग द राइट पर्सन, गेटिंग द राइट प्रपोजल। तो इस सिचुएशन को ट्रस्ट करना, यूनिवर्स को भी ट्रस्ट करना इंपॉर्टेंट है। अगेन आपके लिए ये नहीं बोला जा रहा है कि आंखें बंद करके बिना कुछ सोचे समझे आप जाके हाँ बोल दो, नॉट अबाउट दैट, बट कई बार ना आप ओवरली सस्पिशियस हो जाते हो, हर छोटी बात को, अच्छी बात को भी आपको बुरी लग रही है कि अच्छा इसमें ये होगा, ये होगा, ये होगा, अब वो तो समझना पड़ेगा ना। सो ट्रस्ट इज समथिंग दैट यू शुड हैव, मे बी इन द यूनिवर्स कि आपकी लाइफ में राइट पर्सन आएंगे, मे बी इन द पर्सन व्हेन द राइट पर्सन कम्स एंड शोज द लव फॉर यू। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स।
अब देखो कितनी कंट्रास्टिंग एनर्जी है। अब आपको बोला जा रहा है बैलेंस के साथ ट्रस्ट तो करो, एट द सेम टाइम अगर कुछ बहुत ऑब्वियस रेड फ्लैग्स आपको दिखते हैं किसी चीज़ में, आपको कुछ ऐसे साइंस दिखते हैं कि अच्छा ये पर्सन मेरे साथ ये मेरे साथ नहीं बैठेगी चीज़, विदाउट बीइंग रिजिड ऑफ कोर्स, बट लिटरली वो रेड फ्लैग आप समझते होगे, जो चीज़ लव में वर्क नहीं करेगी आपके लिए, वो है वो चीज़ बैलेंस बना के चलना। ट्रस्ट भी है, पेइंग अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स भी है, बिल्कुल आंखें बंद नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रस्ट है और ऐसा नहीं कि सिर्फ शक्की हो रहे हो। तो वो राइट बैलेंस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सी, जब राइट पर्सन होता है ना, तो वो आप खुद ब खुद वो रास्ता खुल जाता है, एक वो वाली चीज़ है। बट इसका बैलेंस बना के चलेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, अभी हम देखने वाले हैं टी लीफ कार्ड्स। जस्ट अ सेकेंड। ये आने के ये कार्ड तो मुझे दिख गया था, ये तो मैं ले ही लूँगी, यहाँ पे मुझे दिख गया है। ओहो, 4 क्लोवर लीव, वाओ, गुड फॉर्चून। ये पता नहीं, ये बड़ा रेयर सा कार्ड है, ये बहुत टाइम के बाद रीडिंग में आया है, लाइक मुझे याद भी नहीं है, महीनों हो गए। वाओ, लॉट ऑफ गुड लक, गुड फॉर्चून इज कमिंग इन टू योर लाइफ। आप ये 4 क्लोवर लीफ बहुत देखोगे। रियल में तो बहुत रेयर होते हैं, बट टू टेल यू वेरी फ्रैंकली, कहीं सिंबल ऐसा आप बहुत आपको यूज़ करना चाहिए ये सिंबल ना, जो होता है इमोजीज़ में हमारे होता है उसमें, जैसे हम जब टाइप वगैरह करते हैं, समझ गए ना, आप पर्टिकुलर उसका नाम नहीं ले सकते, तो वो वहाँ पे 4 क्लोवर लीफ, अ लॉट ऑफ गुड लक, ग्रेट गुड फॉर्चून कमिंग इन टू योर लाइफ। कुछ ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। अगेन यहाँ पे ग्रीन कलर की एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड वर्क अचीवमेंट सक्सेस, यहाँ पे बात है आज आपने जिस चीज़ में वर्क किया है, मेहनत किया। एंड्स ना बहुत मेहनती होते हैं, इतना टाइम इतनी एफर्ट्स, इतनी मेहनत होती है, सिंसियरिटी। आप अगर उस चीज़ से के साथ आप आगे बढ़े तो वो अचीवमेंट, वो सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। ये चीज़ आपको बोली जा रही है, तो वर्क टुवर्ड्स इट। ओ ओ ओ, ये सारे कार्ड्स, एक सेकेंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड बिकॉज थोड़ी लाइटिंग कम हो रही है। आई थिंक दिस इज बेटर, राइट? ठीक है, ओके, लेट्स कंटिन्यू। न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड पाथ्स आर ओपनिंग अप। नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आएंगी, पॉसिबिलिटीज़, एंड आपको उसमें एंटर करना, उस पर जाना इम्पॉर्टेंट है। हो तो रहा है बहुत कुछ, बट क्या आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हो, आप उस पाथ पे वॉक करना चाह रहे हो? आप देख रहे हो सारे कार्ड्स कितने अच्छे आ रहे हैं। सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बोल, प्लेंटी ऑफ मटीरियल थिंग्स, ये टाइम आने वाला आपके करियर के लिए कुछ बहुत अच्छा टाइम हो सकता है। इट्स लाइक न्यू अपॉर्चुनिटी, चेंज ऑफ जॉब, बिजनेस की एनर्जी, गुड मनी, प्रमोशन, सैलरी हाई। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो यूनिवर्स आपको वो हर रास्ते से अक्वेंट कराएंगे। अब आप देखो उस चीज़ में जाते हो, क्या करते हो। ऑफकोर्स यहाँ पे फ्रूट्स की एनर्जी, एक कॉर्नुकोपिया वाली एनर्जी यहाँ पे आ जाती है। सो येस, प्लेंटी ऑफ मटीरियल थिंग्स। बोलो ना, आप कुछ मतलब आप अपने ऊपर स्पेंड कर रहे होगे, इतनी अच्छी एनर्जी है, जैसे दिल करेगा, मतलब खुद को गिफ्ट दोगे खुश होके कि मैंने कुछ अचीव किया। सो नाइस वन। एक तो मैंने बहुत ये इसके इतने सारे कार्ड्स है ना टी लीफ कार्ड्स में, मैंने तो अभी फिर भी 3/4 लिए, बट बहुत सारे कार्ड्स। एक सेकेंड, अब मैं इन कार्ड्स थोड़ा साइड में रख देती हूँ, मैं 2 कार्ड्स साथ में आ गए। ओके, फिर से मनी मनी मनी, बहुत सारा मनी मनी, मनी विल बी कमिंग टू यू। मतलब जॉब, बिजनेस, पढ़ाई, पैसा, सब कुछ पैसे से रिलेटेड है ना, तो वो पैसे खर्च भी करोगे अपने ऊपर, खुशी, मतलब अपने ऊपर, अपने लव्ड वंस के ऊपर। लाइक जो कई बार हमें ना फाइनेंसेस को लेके हमें बहुत चिंता हो रही होती है, आप उस एनर्जी में नहीं रहोगे। यू विल नो कि गुड थिंग्स आर कमिंग। आप में से बहुत सारे लोग वो अचीव ही कर लोगे। ठीक है, अब डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स एंड फैमिली, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है कि आप और आपकी खुशियों के बीच में, यहाँ पे 3 की एनर्जी, 3 आपको नज़र लग सकती है। आपके और आपकी खुशियों के बीच में
कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जहाँ पे ना आप किसी फ्रेंड से झगड़ा हो जाए, फैमिली मेम्बर से, डिस्कॉर्ड, डिसहार्मनी की बात करता है, प्रॉब्लम लाने की बात करता है, तो कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो सकती है या कोई इंसान ये चीज़ करने की कोशिश कर, कोई किसी तीसरी एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी की बात होती है, तो उस चीज़ से आपको सतर्क रहना है, केयरफुल रहना है, ठीक है। पिकॉक, बिवेयर ऑफ द प्राइड, बहुत कुछ अचीव करने वाले हो, बहुत कुछ आपकी लाइफ में अच्छा आ रहा है। सी यहाँ पे बेसिकली बहुत ऐसी एनर्जी, सी जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे लव की एनर्जी भी थी, यहाँ पे करियर की एनर्जी भी थी, तो आपके लिए सक्सेस अचीवमेंट है। यहाँ पे कुछ ऐसा भी दिखता है, यू नो, गेटिंग मैरिड टू अ वेल्दी फैमिली, और मतलब टू अ वेल्दी पर्सन, फैमिली, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। या फिर यू नो समवन हु इज़ डूइंग वेरी वेल इन करियर, फाइनेंसेस, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखती है। अब वो आपकी जो भी ये सारी चीज़ें हों, बस आपके लिए बोला जा रहा है ना कि प्राइड की एनर्जी में नहीं जाना, कुछ ईगो, एरोगेंस आपके अंदर आ सकता है, फिर वो आपकी एनर्जीज को डाउन करेगा, बिकॉज जब आप उस एनर्जी में जाते हो ना, तो आप दूसरों को बेवजह यू नो नीचा दिखाने लगते हो, विच इज़ नॉट नीडेड। तो वो इम्पॉर्टेंट है आपको समझना। वेल, ग्रेट वरी ओवर नथिंग, सी ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप किसी चीज़ में अपना दिमाग लगा भी रहे हो ना, टाइम वेस्ट कर भी रहे हो, तो इट विल बी लाइक यू लिटरली वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज बहुत बड़ी परेशानी वगैरह नहीं है। आप खुद ही अपना रास्ता, मैंने बोला ना, आप कुछ ऐसी चीज़ को छोड़ोगे जो आपके लिए वर्क नहीं करी, अपना रास्ता खुद बना रहे हो। एंड इट्स लाइक अगर आपको टाइम वेस्ट करना है तो आप चिंता करो वो आपको बहुत, अगर बिकॉज यहाँ पे बोला जाता है ना, कुछ बड़ी चीज़ है नहीं, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, आप उसके ऊपर इतना सोच रहे हो, इट्स लाइक यू आर क्रिएटिंग योर ओन ब्लॉकेज। तो नाउ इट डिपेंड्स व्हाट यू वांट, ठीक है। चलिए, ओके, हम कुछ गाइडेंस कार्ड्स और दे, क्या बोलूँ मैं, आज ये कार्ड्स इतने ज़्यादा फिसल क्यों रहे हैं, मैंने ऐसा तो कुछ किया भी नहीं है। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है आपके लिए। ग्रेस, नोटिस डिवाइन इन ऑडियंस, बहुत स्पिरिचुअल एनर्जीज, आप डेफिनेटली किसी स्पिरिचुअल प्लेस को स्पिरिचुअल प्लेस, पिलग्रिमेज वाला प्लेस या फिर स्पिरिचुअल प्लेस, आप जाकर कहीं प्रेयर करने वाले हो, या फिर आप कहीं गए हो एंड आपने ये प्रेयर्स की हैं, तो आपकी वो मन्नत, आपकी वो जो चीज़ आपने मांगी है, वो पूरी होने वाली है। इट्स लाइक आप देख रहे हो, जैसे ये इट्स लाइक ये चर्च की एनर्जी लेके आता है। वाओ, okay, so this card says grace is happening with you and through you, जैसे आपके अराउंड ना एक ग्रेसफुल एनर्जी है एंड आपके थ्रू लोगों का भला होगा। इट्स लाइक आपको ये नोटिस करना चाहिए कि कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपको कुछ ऐसी ब्लेसिंग मिली है, कुछ ऐसे मिरेकल्स आए हैं जो आपने पहले नोटिस नहीं किए। जब आप उस चीज़ को नोटिस करोगे ना, आपको रास्ता दिखेगा वहाँ पर कि शायद इस तरह से वो चीज़ हुई थी, जब पता नहीं वहाँ पे कुछ जेस्चर्स थे, यहाँ पे कुछ वर्ड्स थे, आपने कुछ ऐसा प्लान किया था, कुछ स्ट्रैटेजी बनाई थी, कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपको ना उस चीज़ को याद करके आपको ना कुछ रास्ता दिख रहा है, कुछ समझ आ रहा है, कुछ भी हो सकता है वो आपकी लाइफ में, तो इट विल हेल्प यू इन सम वे। ओके, ठीक है। सुपरनैचुरल ड्रैगन, यहाँ पे मिरेकल की बात हुई, यहाँ पे सुपरनैचुरल से कुछ चीज़ ऐसी होगी ना जो आपको लगेगा बहुत मैजिकल है। सब कुछ किया हुआ आपका ही गुड करना, बट आपको बहुत मैजिकल लगेगा कि मैंने शायद एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, ये चीज़ें हो कैसे गई, समथिंग लाइक अ मिरेकल, ठीक है। अब दिस कार्ड सेज दैट यू आर एंशिएंट वाइज सेज, मैंने बोला ना, आपके अंदर भी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे यू आर अ वेरी, मैं क्या बोलूँ, विजडम, जो विजडम है आपके अंदर ना, वो बहुत ओल्ड सोल की है, लाइक अ सेज आप समझते होगे ना, मंक, सेज, तो वैसी एनर्जी। यू कैन शेप शिफ्ट एट विल, जब भी आपकी मर्जी होगी ना, आप तब शेप शिफ्टिंग कर सकते हो, खुद को चेंज कर सकते हो, आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है।
मास्टरी इज़ योर डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी में ही लिखा है। आप जिस भी चीज़ों को करोगे ना बहुत परफेक्शन से करोगे। अब नहीं कर रहे हो तो उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, बट आपकी वो डेस्टिनी है, वो मास्टरी चीज़ों पे करना, अच्छे से करना, परफेक्शन के साथ करना। राइज विद डिग्निटी, डिग्निटी, ग्रेस, अपने को ग्राउंडेड रखना कभी भूलना नहीं है, ह्यूमिलिटी कभी छोड़नी नहीं है। आपको लोग आके बोलेंगे कि यू आर तुमने कुछ ऐसी एडवाइस दी जो कितना अच्छा, मतलब जो बहुत अच्छे से वर्कआउट हुआ, आपके अंदर वो वैसी विजडम है, आप कुछ बड़ा चेंज ला रहे हो, मास्टरी की तरफ ले जा रहे हो खुद को, जो आपकी डेस्टिनी है। एंड देन यू विल बी राइजिंग। ड्रैगन कैसे फ्लाई करता है, फ्लाइज का वेरी एट द, मतलब ड्रैगन देखा होगा ना, आप बोलोगे कि अभी तो ड्रैगन हम देखते नहीं है, बट यू हैव सीन इन द मूवीज, यू हैव सीन इन दोज वेब सीरीज, राइट? कौन सा था, हाउस ऑफ ड्रैगन्स समथिंग, या तो हाँ, आई रियली लव्ड इट। बट एनीवे, तो आप देखते हो ना वो कितना हाई फ्लाई करता है एंड वो मेजेस्टिक है। तो उस चीज़ की एनर्जी, इसीलिए सुपर नेचुरल एनर्जी है। थिंग्स विल बी वर्किंग आउट इन अ वे जो आपको मिरेकल लग सकता है, बट वो आपके खुद चेंज से आएगा, आपके शेप शिफ्टिंग से आएगा। आप खुद को परफेक्शन की एनर्जी में डाल रहे हो एंड डिग्निटी के साथ आगे बढ़ रहे हो, विदाउट लेटिंग समवन डाउन, और पुटिंग समवन डाउन इज द राइट वर्ड, राइट? किसी दूसरे को नीचा नहीं दिखा के। ऐसे बहुत लोग करते हैं, उनको फॉलो मत करना, नॉट नीडेड। चाहे इन्हीं लोगों ने आपको पहले क्यों नहीं प्रॉब्लम की हो आपके साथ, या फिर आपको नीचा दिखाया हो, आपको नहीं करना है, ठीक है। अब हम लास्ट में कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, आपकी लव लाइफ पे, आपके करियर के लिए। इट बेटर, सम पर्सन कैन हेल्प यू, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सिटी, कंट्री, फर्म, लवर, किसी के नेम इनिशियल्स कुछ ऐसे। चलो ठीक है। एम जे, आप में से कुछ लोग माइकल जैक्सन के फ़ैन हो सकते हो, या आपको डांसिंग वगैरह बहुत पसंद होगा, डांसिंग, सिंगिंग, समथिंग लाइक दैट। MIC, माइक। कुछ जाके पब्लिकली आप कुछ बोल सकते हो, आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलेगी। बट चलो, वो जो मुझे वर्ड्स पता नहीं क्यों आज ऐसा हो रहा है, बट एनीवे, द अल्फ़ाबेट्स आर MJIC TSDGUB ALN and K। यू कैन, पता नहीं, UCAN, कैन, मुझे पता नहीं, एकदम से वो उन पे वर्ड्स पे नज़र चली गई। सो येस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग ऑफ माइन। अंटिल देन, बाय बाय।